विंटर्स आते ही कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या स्टमक हेवीनेस की प्रॉब्लम होने लगती है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं है। विंटर्स में सिर्फ आपकी उंगलियां ही फ्रीज नहीं होती बल्कि आपका स्टमक भी फ्रीज होता है, यानी स्टमक बिल्कुल स्लो हो जाता है और ये एक कॉमन सीजनल पैटर्न है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि विंटर्स में जो आपका गट है यानी पेट इतना स्लो क्यों हो जाता है, कौन सी मिस्टेक्स है जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है, और हम समझेंगे कि कैसे हम नेचुरली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विंटर्स में डाइजेशन स्लो क्यों हो जाता है। इसका सबसे मुख्य और पहला कारण है कि हम पानी कम पीते हैं, लेस वाटर इनटेक। ठंड है, ऑब्वियसली प्यास नहीं लगती, इसलिए वाटर इनटेक ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है तो वो कोलोन से और ज्यादा पानी इंटरनली एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से जो आपका स्टूल है वो और हार्ड हो जाता है एंड इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे कॉमन रीजन है वो है विंटर्स में कंफर्ट फूड इंटेक करना। कंफर्ट फूड जैसे कि घी, पराठा, हलवा, इस तरह की चीजें हम ज्यादा खाते हैं जिससे कि डाइजेशन और स्लो हो जाता है, स्पेशली तब जब फाइबर इंटेक कम हो। और लास्टली लेस एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी विंटर्स में काफी कम हो जाती है, स्पेशली सर्दियों के मॉर्निंग्स में, इसलिए हमारा जो गट है वो भी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा विंटर्स में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। विंटर्स में यूजुअली दिन छोटे, रात लंबी हो जाती है, विटामिन डी सिंथेसिस कम हो जाता है क्योंकि सनलाइट कम हो जाती है और इसी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है और मेलाटोनिन लेवल्स में भी चेंजेस आते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी जो गट मोटिलिटी है उसके रिदम में भी चेंज आ जाता है और आपके बोवेल मूवमेंट्स डिसरप्ट हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो आप शायद अननोइंगली डेली कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी ब्लोटिंग या एसिडिटी और बढ़ जाती है। सबसे पहला है खाली पेट गर्म चाय या कॉफी लेना। ये ना ही सिर्फ आपके एसिडिटी को बढ़ाएगा, हार्ट बर्न को और वर्स करेगा, इसी के साथ साथ ये आपके ब्लोटिंग और इंडाइजेशन को भी इंक्रीज कर देता है। एक गलती जो इसी को लेके आमतौर पे लोग करने लगते हैं वो है फाइबर का ओवरलोड। कॉन्स्टिपेशन के डर से वो एक ही दिन में ये सब गोल ले लेंगे, ओट्स ले लेंगे, चिया सीड्स, फाइबर, सैलड्स, ये सारी चीजों का ओवरलोड हो जाता है जिसकी वजह से भी आपको एक्सेसिव गैस या ब्लोटिंग हो सकती है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे स्ट्रेन पड़ता है। इसके अलावा लेट नाइट डिनर्स भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। विंटर्स ऐसे ही स्लो होते हैं, उसमें अगर आप देर से खाना खा रहे हैं तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्लो कर देता है। साथ ही साथ लेस सनलाइट एक्सपोजर, जैसे कि मैंने कहा हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये जो कम सनलाइट है वो आपके गट ब्रेन एक्सेस को डेविएट कर सकती है, आपके स्टूल की जो मोटिलिटी है या आपका गट का जो रिदम है उसको डिसरप्ट कर देती है। और इसके अलावा सबसे मेन है इग्नोरिंग बाथरूम क्यूज। क्योंकि विंटर मॉर्निंग्स काफी स्लो होते हैं, हम कभी कभी बाथरूम जाना डिले कर देते हैं, इसकी वजह से भी इवैक्यूएशन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है, विच कैन अगेन कॉज कॉन्स्टिपेशन। ये कब्ज को बढ़ा सकता है। तो उपाय क्या है, आखिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ नुस्खे मैं बता रहा हूं जिससे कि आपकी जो गट मोटिलिटी है उसको काफी, आप ऑलमोस्ट कह सकते इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। उसमें है सबसे पहला ल्यूक वार्म वाटर, यानी हल्का गुनगुना गर्म पानी। रोज सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी लीजिए जिससे कि आपकी जो गट की लाइनिंग है वो रिलैक्स होती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्टिविटी। सुबह उठ के हल्की 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। याद रखिए ज्यादा हेवी एक्टिविटी नहीं करनी, आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि कैट काउ स्ट्रेच या फिर नी टू चेस्ट होल्ड कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लाइट स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। अराउंड 20 स्क्वाट्स कीजिए जिससे कि आपके जो पेट का मोशन है यानी कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी वो एक्टिवेट हो जाए। और इसी के साथ फाइबर इंटेक बहुत जरूरी होता है और वो भी टाइमिंग बेस्ड।
पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि सुबह अगर आप फाइबर इंटेक अपना मैक्सिमम रखते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। तो इसीलिए मॉर्निंग के टाइम में सोक्ड चिया सीड्स ले सकते हैं, डेट्स और फिग्स यानी कि खजूर ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में या दूध में मिला के भी पी सकते हैं। इसी के साथ साथ आप गर्म पानी में नींबू मिला के भी ले सकते हैं, वो भी आपके स्टमक को अच्छे से एक्टिवेट कर देता है, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस कर सकता है। और एक और चीज काफी उपयोगी है, वो है सौंफ और जीरा का पाउडर, इससे भी पेट को काफी रिलीफ मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि कुछ ऐसे गट फ्रेंडली फूड्स जो विंटर में आपके इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नेचुरल प्रोबायोटिक्स लेते हैं, जैसे कि दही, फिर कर्ड राइस आप ले सकते हैं, देन होममेड कांजी, कोम्बुचा, इडली डोसा, बटर मिल्क, अचार, ये सारी चीजें आपके मोशन को और इम्प्रूव करती है, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करती है और डाइजेशन में मदद करती है। अब कुछ नुस्खे जो आपके विंटर में ब्लोटिंग को कम कर सकता है, इंडाइजेशन और स्टमक हेवीनेस के फीलिंग से इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। इसमें सबसे पहला है अजवाइन का पानी। आप 1 चम्मच अजवाइन गिलास पानी में मिला के पी सकते हैं, इससे ब्लोटिंग तुरंत कम होती है। इसी के साथ साथ आप जो हीट पैड्स होते हैं या हॉट वाटर बैग, उससे पेट पे गर्म सेक कर सकते हैं, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ घी थेरेपी कहते हैं, जिसमें आप 1 चम्मच घी में थोड़ा सा दूध मिला के उसको ले सकते हैं। वो एक नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है आपके पेट के लिए। और लास्टली आप हाइड्रेशन थेरेपी फॉलो कीजिए। फाइबर्स तो ले ही रहे हैं बेटर डाइजेशन के लिए, उसके साथ में थोड़ा सा गर्म पानी भी ले लीजिए, जो कि आपके डाइजेशन के प्रोसेस को और स्मूथ बना देता है। अगर आप भी विंटर में कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और स्टमक हेवीनेस फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी, इट्स नेचुरल और ये फिक्सेबल है, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अभी जो मैंने हैक्स बताए इनको जरूर ट्राई कीजिए और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपका फेवरेट नेचुरल रेमेडी क्या है कॉन्स्टिपेशन के लिए।